एक दिन एक प्रेग्नेंट औरत ने अपनी पैंट पर खून देखा तो वो बिना एक पल गंवाए सीधे अस्पताल भागी। लेकिन वहाँ डॉक्टर का रिएक्शन कुछ अजीब था। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा तो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उसके पेट में एक खतरनाक ट्यूमर है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक वो ट्यूमर अब फैल चुका था। मतलब उसके पास जीने के लिए अब कुछ ही महीने बचे थे। कुछ महीनों बाद लीसा की बेटी का जन्म तो सुरक्षित हो गया, लेकिन लीसा इस दुनिया से चली गई। मरने से पहले लीसा ने अपनी बेटी के लिए 18 तोहफे तैयार किए थे और अपने पति से कहा हर साल उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट बेटी को देना। उन तोहफों में बच्चों की किताबों से लेकर छोटी साइकिल तक सब कुछ शामिल था और हर गिफ्ट उसकी उम्र के हिसाब से चुना गया था। हर साल जब अन्ना को माँ का भेजा गिफ्ट मिलता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन जब वो 7 साल की हुई सब कुछ बदल गया। उस साल जो गिफ्ट आया वो एक महंगा पियानो था। पापा ने कहा कि अन्ना कुछ बजाए, लेकिन अन्ना का मन बिल्कुल भी नहीं था। तभी एक लड़का आया माहौल को हल्का करने के लिए और बोला कि वो उसके साथ पियानो बजा देगा। लेकिन अन्ना अचानक गुस्से में आ गई। उसे वो तोहफे नहीं चाहिए थे, उसे अपनी माँ चाहिए थी। अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखकर उसके पापा समझ गए कि अब और छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन वो अन्ना को लेकर कब्रिस्तान गया। ये पहली बार था जब अन्ना अपनी माँ के इतने करीब गई, लेकिन वहाँ पहुँचकर जब उसने देखा कि उसका बर्थडे और माँ की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन है तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। उस दिन के बाद अन्ना को जन्मदिनों से नफरत हो गई। 18 साल की होते होते अन्ना पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके 18वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड सेरेमनी और माँ का आखिरी तोहफा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अन्ना बहुत चिढ़ी हुई थी। उसने बर्थडे मनाने से साफ इनकार कर दिया। ये पहली बार था जब उसके पापा सच में नाराज हुए। उन्होंने कहा कि दादा दादी और सभी रिश्तेदार उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो सबका मूड खराब करना चाहती है? लेकिन अन्ना ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वो घर से भाग गई और रास्ते में किसी कार को रोकने लगी ताकि बाहर जा सके, लेकिन कोई भी ड्राइवर नहीं रुका। फिर अंधेरा होते होते एक स्पोर्ट्स कार वाला आदमी खुद रुककर बोला बैठो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन कुछ ही बातों में वो चौंक गया, क्योंकि वो निकला अन्ना के पापा का पुराना दोस्त। उसने तुरंत कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन अन्ना ने साफ मना कर दिया। उसकी सेफ्टी की चिंता में उस आदमी ने तुरंत अन्ना के पापा को कॉल कर दिया। कॉल देखकर अन्ना वहाँ से भाग गई, लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। और फिर कुछ अजीब हुआ। कार चला रहा था एक आदमी, लेकिन बाहर निकली एक औरत। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो औरत हूबहू उसकी माँ जैसी दिखती थी, जैसी वो फोटो में थी। वो औरत अन्ना को उठाकर उसके घावों की मरहम पट्टी करने घर ले जाना चाहती थी। जब गाड़ी रुकी अन्ना हैरान रह गई। ये तो वही घर था जहाँ वो पिछले 18 साल से रह रही थी। घर के अंदर जाकर देखा तो कैलेंडर पर साल 2001 लिखा था और यही वो साल था जब अन्ना का जन्म हुआ था। अब अन्ना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब क्या हो रहा है।